अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है जी बेटा आपको? जी बेटा मेरी आवाज आ रही है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। बेटा मेरी आवाज आ रही है जी सबको? चलें, वेरी गुड। कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछ लें, शाबाश। जी बेटा कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ लें। और स्क्रीन भी शेयर हो रही है जी? टर्बो की स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? जी जी सर हो रही है। चलें, वेरी गुड। तो बेटा लास्ट टाइम हम लोग लिंक लिस्ट की कोडिंग कर रहे थे। लिंक लिस्ट की कोडिंग के अंदर हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है वो नोड को क्रिएट किया जाता है, कैसे जो है आप लोग एक स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, डिफाइन करते हैं। और फिर लास्ट टाइम हम लोगों ने जो लास्ट सेमेस्टर में हमने फंक्शंस क्रिएट करने देखे थे, फंक्शंस के बारे में हमने देखा कैसे फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है, फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है, फंक्शन को कैसे कॉल किया जाता है। तो लास्ट टाइम मेरे ख्याल से हम लोगों ने क्रिएट नोड तक किया था। अभी हम लोग उसको कंप्लीट करते हैं, डिस्प्ले का जो फंक्शन है उसको भी डिफाइन करते हैं। और डिस्प्ले के फंक्शन को डिफाइन करने के बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट मूव करेंगे। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों को तो बेटा पूछ लें, आप क्या बात पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है जी किसी को? और दूसरा आप जो है आपको पता चल गया होगा कि जो नोटिफिकेशन मैंने आप लोगों को सेंड किया है कि 15 से 20 तक आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं और 22 से आप लोगों के जो है वो प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं। तो प्रैक्टिकल के अंदर आप लोगों के पास प्रैक्टिकल क्लासेस और प्रैक्टिकल एग्जाम दोनों चीज़ें कंडक्ट की जाएंगी। आई थिंक 22 22 से लेके मेरे ख्याल से 6 मार्च तक इन्होंने हमें ये कहा है कि आपने वो प्रैक्टिकल कंडक्ट वगैरह करना है, जो कुछ भी करना है। तो बेटा लिंक लिस्ट के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। स्क्रीन आपको शो हो रही है कोड की, आपके टर्बो की? आपने देखा होगा जी कि यहाँ पर हम लोगों ने मेन के अंदर जो है वो अपने डिफरेंट नोड क्रिएट करने की कोशिश की। नोड क्रिएट हो गए, कैसे क्रिएट हुए उसको हम लोगों ने देखा। देखिए रादर देन कि आप परेशान हो कि ये हो क्या रहा है, अपनी नोटबुक पर अपने पेज के ऊपर एक लिंक लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट कर लें आप। तरीकाकार क्या है इसको समझने का, जरा उसको कंसंट्रेशन के साथ सुनना है आप एक बॉक्स बना लें अपनी नोट पैड और नोटबुक के ऊपर, दैट इज फॉर हेड, जो कि लिंक लिस्ट का हेड है। थोड़ा सा मैकेनिज्म को समझ लें, इसके बाद आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि हो क्या रहा है, होना क्या है और करना कैसे है। उसको कह लें, उसको नाम देते हैं हेड। अपनी नोटबुक पे बनाना है आपने। उसके अंदर आप लिख दें नल। देन आप कहते हैं जी मैं यहाँ पर एक नया नोड क्रिएट करना चाहता हूँ। आप नेक्स्ट स्टेप में एक नया नोड क्रिएट करें और उस नोड का जो एड्रेस होगा वो हेड में चला जाएगा। और जो नोड क्रिएट किया आपने उसका जो नेक्स्ट वाला पोर्शन होगा, उसका जो एड्रेस वाला सेक्शन होगा, उसके अंदर हमारे पास नल आ जाएगा। उसके अंदर क्या आ जाएगा? नल। फिर आप नया नोड क्रिएट करते हैं, दैट इज कि आप एक सीक्वेंस में आप नोड क्रिएट करना चाहते हैं कि एक नोड क्रिएट किया,
फिर उसके बाद डेफिनेटली आप दूसरा नोड क्रिएट करते हैं। तो फिर आप देखें कि जो पहला नोड था उसका जो एड्रेस वाला सेक्शन था उसके अंदर आपके दूसरे नोड का एड्रेस आ जाएगा, और जो दूसरा नोड आपने क्रिएट किया है उसके एड्रेस सेक्शन में आपके पास नल लिखा आ जाएगा। तो दिस इज अ मैकेनिज्म, दिस इज अ मैकेनिज्म जिसको हमें फॉलो करना है, और इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए हम लोग एल्गोरिथम लिखते हैं, और एल्गोरिथम को देखते हुए हम लोग अपना कोड लिखते हैं। तो बेटा जब आप अपनी लिस्ट को डिस्प्ले करने जाएंगे, जब आप अपनी लिस्ट को डिस्प्ले करने जाएंगे तो सबसे पहले आप यही चेक करेंगे ना कि हेड नल है या नहीं है। क्यों क्यों आप ये चेक करेंगे जी डिस्प्ले करने के टाइम कि हेड नल है या नहीं है? पहले आप बता दें मुझे। क्योंकि एड्रेस अगर होगा तो तभी शो करेंगे ना कि ये लिंक लिस्ट है, और अगर एड्रेस जी जी बोले 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 आवाज। सर अगर एड्रेस होगा हेड में, इसका मतलब है कि वो लिंक लिस्ट है, और अगर तो तब समझो लिंक लिस्ट नहीं है। हाँ जी, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास हेड के अंदर नल लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही कह रही है कि अगर हेड के अंदर नल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि हमारे पास तो कोई भी नोड नहीं है, लिंक लिस्ट तो क्रिएट ही नहीं हुई। ठीक है जी। और अगर आप लोगों के पास और अगर आप लोगों के पास हेड नल नहीं है, दैट मीन्स यू हैव टू डिस्प्ले द वैल्यू जो कि उस नोड के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो अगर आपके पास एक नोड है तो आप सिंपली सी आउट कर लेंगे, लेकिन अगर आपके पास मोर देन वन नोड्स हैं, अगर आपके पास मोर देन वन नोड्स हैं तो डेफिनेटली आपको एक एड्रेस से दूसरे में जाना है, फिर दूसरे से नेक्स्ट में जाना है, नेक्स्ट से नेक्स्ट में जाना है। सो बड़ा इसको समझने के लिए बहुत सा आसान सा तरीकाकार ये है कि आप नोटबुक के ऊपर अपनी लिंक लिस्ट बनाएं, नोट्स बनाएं, फिर देखें कि जब ट्रैवर्सिंग होनी है, जब डिस्प्ले होना है लिस्ट में तो कैसे डिस्प्ले होना है, सी आउट जाके डिस्प्ले करेगा तो कैसे करेगा, और कब तक आप लोगों के पास जो है वो आपका लूप चलेगा। और हम लोग इस बात को याद रखना चाहिए, हमें इस बात को ज़हन में रखना चाहिए कि तब तक आपका लूप चलेगा जब तक लूप के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट वाला सेक्शन है, जो एड्रेस वाला सेक्शन है, वो नल नहीं मिल जाता। फॉलो कर रहे हैं ना मेरी बात को? जैसे ही लूप को नल मिलेगा दैट मीन्स कि आपकी लिंक लिस्ट एंड हो गई है। जैसे ही फॉर एग्जांपल आपके पास 10 नोड्स हैं, पहले नोड का जो एड्रेस सेक्शन है वो नल नहीं है क्योंकि उसके अंदर दूसरे नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है। दूसरे नोड का जो एड्रेस सेक्शन है उसके अंदर नल नहीं है क्योंकि उसमें तीसरे नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है। थर्ड नोड के एड्रेस सेक्शन में हमारे पास नल नहीं है क्योंकि उसमें फोर्थ नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है। इसी तरह आप मूव करते जाएंगे तो जब आप 10th सेक्शन पे 10th नोड पे चले जाएंगे, जब आप 10th नोड पे चले जाएंगे वहां जाके देखेंगे कि आप लोगों के पास जो 10th नोड जो आखिरी नोड होगा उसका जो एड्रेस सेक्शन होगा उसके अंदर नल पड़ा होगा। तो जब उसके अंदर नल पड़ा होगा दैट मीन्स कि हमारी यहाँ लिस्ट जो है वो एंड हो गई है। इसका मतलब है कि लूप जो भी हम लगाएंगे टू डिस्प्ले द वैल्यूज, टू डिस्प्ले द नंबर्स जो कि हमारे पास लिंक लिस्ट के अंदर हैं, तो हम उस लूप को तब तक चलाएंगे जब तक उसको एड्रेस सेक्शन में नल नहीं मिल जाता। तो हम एड्रेस सेक्शन में नल नहीं मिल जाता, एक तो हमें लूप यहाँ तक चलाना है और दूसरा फिर हमें एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस में मूव करते जाना है, एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस में मूव करते जाना है, एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस में मूव करते जाना है। ठीक है जी। तो तो डिस्प्ले का हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं। तो डिस्प्ले के फंक्शन के अंदर अगर मैं आपको दिखा सकूं, आपको याद भी होगा कि आप लोगों ने जब हम लोग स्लाइड पढ़ रहे थे तो वहां हमने देखा था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हमारे पास उसका क्या प्रोसीजर था। हम स्क्रीन शेयर करते हैं जी, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये देखें, ये आपके पास लिस्ट को डिस्प्ले करने का एक तरीकाकार था।
ठीक है जी, इसको जरा कंसंट्रेशन के साथ देखें। इफ हेड नॉट इक्वल टू नल, देखिए सी आउट काउंट को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, काउंट को अज्यूम नहीं भी करेंगे तो इसकी हमारे पास जो है वो कोई इम्प्लीमेंटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि काउंट हमें याद है कि हमने काउंट एक ऐसा वेरिएबल बनाया था दैट काउंट्स द नंबर ऑफ नोड्स। जैसे एक नया नोड क्रिएट होता है तो काउंट का वेरिएबल नया नोड काउंट करता है। सो हेड नॉट इक्वल टू नल, दैट मीन्स के यहाँ पर हमारे पास जो है वो कोई ना कोई तो नोड एग्जिस्ट करता है। अगर हेड नल नहीं है, हेड के अंदर किसका टेस्ट पड़ा हुआ है, पहले नोड का। तो यहाँ पर टेम्पररी वेरिएबल था, जो पॉइंटेड वेरिएबल था, नोड की टाइप का वेरिएबल था, उसको हम लोगों ने असाइन किया हेड के अंदर जो भी पड़ा हुआ है। अब जो बात अभी मैं आपको बता गया था कि तब तक हमें लूप चलाना है, क्योंकि हमें सारी वैल्यू देनी है ना, हमें यहाँ आगे जाना पड़ेगा, फिर हमें इसको डिस्प्ले करना पड़ेगा, फिर हमें इसको डिस्प्ले करना पड़ेगा, और तब तक लूप चलेगा जब तक उसको नल नहीं मिल जाता, जब तक जो है हमारे पास जो है वो टेम्प के अंदर नल नहीं आ जाता। वेरी गुड, वेरी गुड। सो करना क्या है कि अब टेम्प के अंदर हमारे पास हेड है, मतलब कि टेम्प के अंदर वो एड्रेस पड़ा हुआ है जो हेड में पड़ा था, जस्ट लाइक आप इसको हेड ही कह लें, ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल टेम्प के अंदर पड़ा है 0x7F100, मतलब ये 100 को मैं पढ़ूंगा ताकि आसानी हो, 100 200 300। टेम्प नॉट इक्वल टू नल, ठीक है जी, मतलब टेम्प के अंदर नल नहीं है, दैट मीन्स के हमारे पास कंडीशन जो है वो ट्रू है, यहाँ अंदर आ जाएंगे। टेम्प का जो डाटा सेक्शन है उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर दें। टेम्प के डाटा सेक्शन में क्या पड़ा हुआ है, 20, ये डिस्प्ले हो जाएगा। और टेम्प में क्या चला जाएगा, टेम्प का नेक्स्ट चला जाएगा, ठीक है जी। टेम्प में क्या चला जाएगा, टेम्प का नेक्स्ट। टेम्प का नेक्स्ट क्या है, ये तो टेम्प में बेटा क्या चले जाएगा, टेम्प में हमारे पास टेम्प का जो नेक्स्ट है, टेम्प के नेक्स्ट में क्या है, टेम्प के नेक्स्ट में ये वाली वैल्यू पड़ी है, ठीक है जी। टेम्प के नेक्स्ट में क्या है, ये वाली वैल्यू पड़ी है। तो अब आप लोगों के पास इसका मतलब है कि टेम्प के अंदर क्या आ गया, टेम्प के अंदर इसका एड्रेस आ गया, ठीक है जी। ये पॉइंटेड वेरिएबल है ना, इसका एड्रेस आ गया। अब फिर जब लूप चलेगा टेम्प नॉट इक्वल टू नल, टेम्प के अंदर नल तो नहीं है, टेम्प के अंदर तो एड्रेस पड़ा हुआ है ये वाला, ठीक है जी। जब टेम्प के अंदर ये वाला एड्रेस पड़ा हुआ है तो फिर इसका मतलब क्या जाना है, सी आउट में हमारे पास चला जाएगा। तो टेम्प का डाटा सेक्शन है, टेम्प के डाटा सेक्शन में जाओ, मतलब टेम्प में जो एड्रेस है उसके डाटा सेक्शन में जाओ, उसके डाटा सेक्शन में जाकर जो वैल्यू पड़ी है वो डिस्प्ले कर दो। इसी तरह फिर एट द एंड जाके क्या होगा हमारे पास, इसी तरह हमारे पास क्या होगा जी कि जब यहाँ आ जाएगा आपका कंपाइलर तो टेम्प के अंदर नल आ जाएगा, ठीक है जी। टेम्प के अंदर क्या आ जाएगा, नल। जो टेम्प के अंदर नल आ जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यहाँ से बाई चला जाएगा, और बाई जाके आप लोगों के पास जो है वो जो भी आपकी कंपाइलर प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। अब इसी को फॉलो करते हुए हम लोग जो है ना वो डिस्प्ले का प्रोग्राम लिखते हैं, और देन हम चेक करेंगे कि क्या हमारी आउटपुट आती है या नहीं आती। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ जी आपके साथ टर्बो की। अब यह हम लोगों ने डिस्प्ले का ऊपर देखते हैं कि हमने डिस्प्ले वाला फंक्शन जो है उसका नाम क्या रखा था। हमारा जो फंक्शन हमने डिक्लेयर किया था, ये देखें, ये हमने फंक्शन डिक्लेयर किया था
void display के नाम का, that will be used to display the elements of linked list। तो अब हमें इसको डिफाइन करना है। जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो void display क्या करना जी, जैसे भी जैसे देखें, ये कॉमन सी बात है, एक सेंसिबल पर्सन को ये बात समझ आती है कि जब भी डिस्प्ले करना स्टार्ट करना है तो सबसे पहले चेक करना है कि जो हमने वेरिएबल यूज किया है वो नल तो नहीं है। अगर नल नहीं है तो ही डिस्प्ले करनी है ना वैल्यूज। अगर नल होगा इसका मतलब है फिर तो हमारे पास जो है वो लिंक लिस्ट है ही नहीं। अगर हमारे पास वो नल नहीं है देन हमें आउटपुट अपनी वैल्यूज जो है वो डिस्प्ले करनी है। तो उसके लिए क्या किया गया, टेम्परेरी वेरिएबल की हेल्प ली गई। मैं आगे आपको एक बात यहाँ पर बताऊंगा। टेम्परेरी वेरिएबल में हेड रख दिया गया, फिर लूप लगाया गया कि भाई जब तक आपके पास जो है वो टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल है तब तक आपने लूप चलाना है। वेरी गुड। तब तक हम लोग जो है वो लूप चलाएंगे, और जब लूप चलाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम लूप चलाएंगे तो हम लोग जो है टेम्प के अंदर जो एड्रेस पड़ा है उसके डाटा सेक्शन पे जाओ और जाके जो है ना वो डाटा डिस्प्ले करवाओ, और साथ में आप टेम्प को मूव कर दो आगे नेक्स्ट की तरफ, क्योंकि टेम्प के अंदर हमने नेक्स्ट का एड्रेस रखना है ना अभी, कि नहीं रखना। ठीक है जी, ये आपका लूप खत्म। और यहाँ जाते हैं, यहाँ जाके हम लोग इफ को एंड करते हैं, और इफ के बाद यहाँ हम एल्स पार्ट को स्टार्ट करके कहते हैं जी एल्स पार्ट में हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ही स्टेटमेंट ही आएगी। वो स्टेटमेंट क्या है कि लिंक लिस्ट नॉट क्रिएटेड। और ये आपका फंक्शन बन, ये आपका डिस्प्ले का फंक्शन बन। ठीक है जी, तो यहाँ हम लोग जो है वो इसको रन करके देखते हैं। थोड़ा सा मैं आपको क्रिएट नोड का फंक्शन जो है उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं। देखें, नोड क्रिएट करना है, नोड क्रिएट करना है तो फौरन से आपके माइंड में आना चाहिए कि हमने अबाउट पॉइंटर्स हमने एक चीज पढ़ी थी, एक ऑपरेटर पढ़ा था, दैट इज अ न्यू ऑपरेटर दैट इज हेल्पफुल टू क्रिएट अ न्यू मेमोरी स्पेस ऑफ एनी डाटा टाइप। न्यू ऑपरेटर यूज टू क्रिएट डायनामिकली रन टाइम पे हमारे पास कोई भी किसी भी डाटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, किसी भी टाइप की मेमोरी स्पेस क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये देखे हैं कि यूजिंग अ न्यू ऑपरेटर एक नोड टाइप की एक मेमोरी स्पेस क्रिएट की, और जो मेमोरी स्पेस क्रिएट की उसका एड्रेस पी को दे दिया। अब हमारे पास एक नया नोड क्रिएट हो गया है, उसका एड्रेस जो है वो हमने पी को दे दिया है। बैकएंड पे उस नोड का एड्रेस जो है डेफिनेटली हमें पता है कि जैसे ही मेमोरी स्पेस क्रिएट होगी उसका एड्रेस हमारे पास अवेलेबल होगा। तो हमें कहा गया कि पी के डाटा सेक्शन में एक वैल्यू दे दो और पी के नेक्स्ट के सेक्शन में नल रख दो। अब वही बात कि अगर सिर्फ एक नोड है, जो मैंने अभी आपको बताया कि आप जब अपनी नोटबुक के ऊपर इसको बनाएंगे ना, लिंक लिस्ट को क्रिएट करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि हो क्या रहा है। कि कहाँ क्या करना है आपने, और देन आ गई वैल्यूज आपने ले ली। फिर वो कहता है कि अगर आपका जो हेड है वो नल है तो जाहिर सी बात है हेड के अंदर पी का एड्रेस जाएगा, क्योंकि एक नोड क्रिएट हो गया, एक नोड क्रिएट हो गया। अब अगर एक नोड क्रिएट हो गया है तो डेफिनेटली जो हेड का नोड था उसके अंदर हमारे पास जो है वो जो नोड क्रिएट होगा उसका एड्रेस जाना है। तो हेड के अंदर पी दे दिया, दैट मीन्स कि पी के अंदर जो एड्रेस पड़ा था वो हेड में चला गया। अगर हेड नल नहीं है इसका मतलब है कि ऑलरेडी नोड वहां पर पड़े हैं। वो नोड कौन से पड़े हैं वो देखने पड़ेंगे।
फिर टेम्परेरी को हमने टेम्परेरी जो वेरिएबल था पॉइंट टाइप वेरिएबल उसको हेड का एड्रेस दिया, और जब हेड का एड्रेस दिया तो हमारे पास ये हमने लूप लगाया। हमने कहा जी कि जब तक टेम्प का नेक्स्ट जो है वो नल नहीं हो जाता तब तक आपने ये काम करना है। आपने क्या करना है, आपने सिंपल ये करना है कि आगे को मूव करते जाना है। सिंपल टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी आप वाइल लूप से बाहर आएंगे और जो भी एट द एंड लूप नोड होगा, फॉर एग्जांपल आपके पास लास्ट नोड है 10th नोड है, उस 10th नोड के नेक्स्ट के सेक्शन में मींस के एड्रेस के सेक्शन में आपके पास वो जो नया नोड आपने क्रिएट किया उसका एड्रेस आना है। क्योंकि नोड जब क्रिएट होने हैं तो रैंडमली नॉर्मली वो एंड पे क्रिएट होते हैं, वन एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद फिफ्थ एंड सो ऑन, एक नॉर्मल रूटीन के मुताबिक। ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास ये फंक्शन जो है वो एंड हो जाता है। अब इसको रन करके देखते हैं जी। एंटर नंबर ऑफ नोड्स, आपको याद होगा हमने शुरू में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था जिसमें हमने वैल्यू सीन करवाई थी यूजर से, दैट विल एंटर द नंबर ऑफ नोड्स। तो नंबर ऑफ नोड्स अब एंटर करने हैं, दैट इज हम कहते हैं जी फॉर एग्जांपल 3 कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ नोड्स हमने कहा जी 3। पहले नोड का डाटा मांग रहा है वो मुझसे, ठीक है जी, पहले नोड का डाटा मांग रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं दे देता हूँ 4। दूसरे नोड का डाटा मांग रहा है, मैं कह रहा हूँ जी 6। तीसरे नोड का डाटा मांग रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जी 8। अब हमारे पास हमने डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया हुआ है अपने प्रोग्राम में, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो देयर कम्स के हमारे पास 468 सेपरेट वैल्यूज आ रही हैं। मैं थोड़ा सा इसको प्रोग्राम को एफिशिएंट करता हूँ। अभी तो हम लोगों ने रैंडमली लिखा था इसको जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कहाँ क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा सकूँ और इसमें हम चेंज भी कर सकें शुरू से, तो ये देखें जी कि हमने स्टार्ट किया था, हमने कहा था जी नंबर ऑफ नोड्स एंटर करें। तो यहाँ मैं इसको नोट्स करता हूँ, स्पेस देता हूँ, इक्वल टू का साइन डालता हूँ, फिर देन स्पेस देता हूँ, और फिर वो मुझसे वैल्यू मांगेगा। वैल्यू जो वो मांग रहा है वो कैसे मांग रहा है, वो क्रिएट नोड के फंक्शन के अंदर मांग रहा है, उसकी तरफ जाएं। अब देखेंगे जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं उसके लिए क्रिएट नोड का फंक्शन कॉल होता जाएगा। क्रिएट नोड के फंक्शन के अंदर जाके हमने वैल्यू मांगी है ना, ये देखें एंटर डाटा। ठीक है जी, एंटर डाटा फॉर फर्स्ट नोड कर लें, जैसे आपका दिल करता है आप इसको एफिशिएंटली कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ डाटा आ जाएगा आपके पास, और देन आप देखेंगे क्रिएट नोड के फंक्शन के थ्रू आपके पास जो है वो नोड्स क्रिएट हो जाएंगे। और जब नोड्स क्रिएट हो जाएंगे ये लूप एंड हो जाएगा। जब ये लूप एंड हो जाएगा तो जब इस लूप से बाहर आएगा तो यहाँ आगे क्या लिखा हुआ है, डिस्प्ले। इसका मतलब है कि डिस्प्ले के फंक्शन को हमने कॉल किया हुआ है। तो डिस्प्ले के फंक्शन को हम अभी देख के आए हैं, उसको भी थोड़ा सा एफिशिएंटली देखने की कोशिश करते हैं। जस्ट हम यहाँ पर अंडरलाइन कर लेते हैं या हम यहाँ पर स्पेस क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि जी हो क्या रहा है। यहाँ हम लोग जो है वो अंडरलाइन कर लेते हैं, चलें स्लैश एन डाल लेते हैं। ठीक है जी। अब रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। 2 एरर्स आ गए हैं। क्या कह रहा है जी, अनडिटरमिनेट स्ट्रिंग और कैरेक्टर कांस्टेंट। अच्छा ठीक है, यहाँ हमने डबल कोट्स लगाना भूल गए, कॉमा के साथ इसको बंद करना भूल गए, ये डबल कॉमे लगा देते हैं। अब रन करते हैं, क्या कहता है जी कोई। अब देखें इंटर नंबर ऑफ नोड्स, मैं कहता हूँ जी 3। एंटर डाटा, पहली वैल्यू देते हैं जी 8, दूसरे नोड के लिए वैल्यू दे देते हैं 2, तीसरे नोड के लिए वैल्यू दे देते हैं हम लोग क्या 5। अब हमारे पास जो अच्छा वो ठीक है, दूसरा हमारे पास बैक स्लैश एन आना था, हमने फॉरवर्ड स्लैश एन डाल दिया जहाँ पर हम लोग वैल्यू डिस्प्ले करवा रहे हैं टू ब्रेक द लाइन। तो ये दोबारा रन कर लें। चलें यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स हम लोग 5 ले लेते हैं। पहले नोड में आपने वैल्यू दे दी 24, दूसरे में दे दी 21, तीसरे में दे दी 23, 34, 56, और ये आपके पास वैल्यूज आ गई हैं जी 24, 21, 23, 34 एंड 56। ठीक है जी बेटा, क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन? जी उम्मे अमन कोई क्वेश्चन बेटा? राबिया अकबर, मोहम्मद उमर, ज़ईम अली, शिराज, जुनैद, उस्मान, अब्दुल वदूद, सानिया, किरण शहजादी, कोई क्वेश्चन नहीं है? सोच लें जी फिर से। इसको समझना देखें बेटा मुश्किल नहीं है।
मुझे पता है कि आप लोग कंफ्यूज हैं, आप लोग परेशान हैं, आप सोचते होंगे कि आप बायो के स्टूडेंट्स हैं और कहाँ आगे फंस गए हैं, लेकिन अब आपने एडमिशन ले लिया है, अब आपने एक डिसीजन कर लिया है, तो अभी आपको इसको फुलफिल करना है, करके दिखाना है। आप कर सकते हैं, मैंने आपको तरीकाकार बता दिया है, बार बार मैंने आपको यही कहा जी, ये पेज पकड़ लें, पेज के ऊपर पहले पूरा मैकेनिज्म बना लें, जो स्टेप आप पेज के ऊपर, जो मैकेनिज्म आप पेज के ऊपर फॉलो करते हैं उसके मुताबिक आप कोड लिखते जाएं। जब उसके मुताबिक आप कोड लिखते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास जो है वो काम होता जाएगा, ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास जो है जो सारी चीजें होती जाएंगी। ठीक है जी बेटा, नेक्स्ट मूव करें। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अगर आप कहते हैं मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है जी। तो बेसिक चीजें हैं कि दिस इज बेसिक बेसिक जो ऑपरेशंस हैं अबाउट लिंक लिस्ट के जी। हमने लिंक लिस्ट बना ली, एक नोड क्रिएट कर लिया, हमने नोड क्रिएट किया, फिर दूसरा नोड क्रिएट किया, फिर थर्ड नोड क्रिएट किया, मतलब हमने 5 नोड्स तक देखा, अब 10 कर लेंगे, 10 भी हो जाएंगे, फिर आपने उनको डिस्प्ले भी करवा लिया। ये तो बेसिक ऑपरेशंस है, लेकिन इन बेसिक ऑपरेशन से हटके हम लोग मूव कर रहे हैं। मतलब कि हमने लिंक लिस्ट को पढ़ा क्यों था? लिंक लिस्ट को इसलिए पढ़ा था कि हम लोग जो है ना वो एरे में आसानी के साथ वैल्यूज इंसर्ट नहीं कर सकते। एरे की एक लेंथ होती है और उस लेंथ को अगर हमें नई वैल्यू इंसर्ट करनी है, हमें लेंथ में चेंज करनी पड़ेगी, हमें डिफरेंट उसके अंदर जो है ना वो चेंजेस करनी पड़ती हैं, कोड के अंदर चेंजेस करनी पड़ती हैं। लेकिन लिंक लिस्ट की तरफ हम ये मूव कर रहे थे कि लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास किसी भी वक्त, किसी भी पोजीशन पर, किसी भी लोकेशन पर नया नोड इंसर्ट किया जा सकता है और किसी भी पोजीशन से, किसी भी लोकेशन से नया नोड जो है वो डिलीट किया जा सकता है। ठीक है, पोजीशन से मुराद ये है कि जस्ट यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू नोड एट द फ्रंट ऑफ द लिस्ट। मतलब कि आप अगर मैं ये एक आपके साथ स्क्रीन शेयर कर सकता हूं कि अगर ये लिस्ट आप लोगों के पास है तो आप चाहते हैं, एक दफा आप चाहते हैं कि आपने यहां पर नोड इंसर्ट करना है, दैट मीन्स के स्टार्ट ऑफ द लिस्ट। ठीक है जी, कहां? स्टार्ट ऑफ द लिस्ट। और यहां आप नोड इंसर्ट करना चाहते हैं, दैट मीन्स एट द एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है जी, मतलब आप बिगिनिंग में करना चाहते हैं लिस्ट के, या लिस्ट के एंड पे करना चाहते हैं, स्टार्ट पे करना चाहते हैं लिस्ट के इंसर्ट कोई नोड, या लास्ट पे करना चाहते हैं। तो ये दो डिफरेंट ऑपरेशंस आ गए ना बेटा। अभी तो हम यही कर रहे हैं कि हमें नोड क्रिएट करना है, तो हम नोड क्रिएट करते जा रहे हैं और ऑटोमेटिकली नोड जो है वो क्रिएट होता जा रहा है। वो कहाँ नोड क्रिएट होता जा रहा है? यहाँ। इसका मतलब यह है कि इफ यू वांट टू इंसर्ट अ नोड एट द एंड ऑफ द लिस्ट, तो सिंपल क्रिएट नोड वाला फंक्शन मेरा काम कर देगा, क्योंकि क्रिएट नोड का फंक्शन जो है वो है ये कि वो बाय डिफॉल्ट लिस्ट के एंड पर हमारे पास जो है वो नोड क्रिएट करता है। लेकिन अगर आप 10 नोड्स की लिस्ट आपके पास है और आप एक बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट जो है, स्टार्ट ऑफ द लिस्ट जो है नोड क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? एक ऑपरेशन क्या हुआ जी? पहला ऑपरेशन था स्टार्ट ऑफ द लिस्ट। दूसरा ऑपरेशन कौन सा था? कि एंड ऑफ द लिस्ट। थर्ड ऑपरेशन क्या हो सकता है कि आई वांट टू इंसर्ट अ नोड बिफोर दिस नोड। बिफोर दिस नोड से मुराद क्या है कि 20 और 30 से पहले मुझे जो है ना वो अपना एक नोड क्रिएट करना है। फॉलो कर रहे हैं ना बेटा कि नहीं कर रहे? और
और फोर्थ ऑपरेशन ये हो सकता है जी कि हम कहते हैं कि मुझे 30 के बाद जो है ना वो नोड इंसर्ट करना है। तो ये दोनों बातें सेम हो सकती हैं। अगर 30 के बाद आपने नोड इंसर्ट करना है दैट मींस 50 से पहले, ठीक है। लेकिन 50 से आपको क्या पता 30 और 50 के दरमियान कोई वैल्यू है या नहीं है। तो अगर 30 के बाद आपने करना है तो आप उसको इस तरह भी कर सकते हैं कि 50 से पहले कर लें। तो 50 से पहले करेंगे ऑटोमेटिकली वो 30 के बाद बन जाएगा, ठीक है जी। तो इन दोनों ऑपरेशंस को तो somehow हम लोग सेम लेवल पे मैनेज कर सकते हैं। ये तो थी इंसर्शन से रिलेटेड बातें। नाउ इफ यू वांट टू डिलीट अ नोड, नोड को डिलीट करना है फ्रॉम वेयर, नोड को डिलीट करना है फ्रॉम वेयर, नोड को फ्रंट से डिलीट करना है, नोड को एंड से डिलीट करना है, दरमियान में से कोई नोड डिलीट करना है, ठीक है। अब ये सारी बातें तब समझ आएंगी जब आपको लिंक लिस्ट की समझ आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि इफ यू वांट टू इंसर्ट अ नोड हियर, यहां अगर आप एक नोड इंसर्ट करना चाहते हैं तो सिंपल है। क्या सिंपल है, आप बताएं क्या करना पड़ेगा। क्या आपका जहन क्या कहता है? अगर मैं फ्रंट ऑफ द लिस्ट मतलब कि बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, स्टार्ट ऑफ द लिस्ट अपना नोड इंसर्ट करना चाहता हूं, देन व्हाट विल बी द कोडिंग, व्हाट विल बी द कांसेप्ट। कोड को छोड़ें, आप मुझे कांसेप्ट बता दें क्या क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। सर हेड में उसका देना पड़ना है, हेड में हमारे पास है उसका एड्रेस देना पड़ना है। जी सर। और सर जो नया नोड हम इंसर्ट करेंगे ना उसका नेक्स्ट वाले में देना पड़ेगा उसका नेक्स्ट में क्या देना पड़ेगा? एड्रेस। किसका? सर जो अगर हम बिगनिंग में करेंगे ना इंसर्ट, तो सबसे पहले हेड में उसका देना पड़ेगा एड्रेस जो हमने न्यू इंसर्ट किया है। ठीक है जी। और नेक्स्ट वाले का उसमें करना पड़ना है जो हमने न्यू इंसर्ट किया है। चलें जी। राबे बेटा आप भी कुछ बता रही थी जी। उसनैन नदीम बेटा कुछ आपको समझ आ रही है? शिराज जमतुल सानिया, ये ना हो कि बाद में ये 2-3 बच्चे ही बाद में समझ। निमरा बाबर है, किरण शहजादी है, और उसके साथ सईदा रिबा है, किन्जा आलमगीर है। शाजी आपको समझ आ रही है या पहली भी जा रही है? उस्मान है, जुनेद है, कुरतुलैन, फातिमा जफर, महमद सरवर, ईमान तारिक। बेटा थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करें, थोड़ा सा इन शॉर्ट रिस्पॉन्ड करते जाएं ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोग सुन रहे हैं। चलें, वेरी गुड। देखें कोडिंग को एक मोमेंट के लिए कोडिंग को छोड़ देना, प्रोग्रामिंग को, कोडिंग को एक मोमेंट के लिए छोड़ दें, ठीक है। जस्ट फॉलो द कॉन्सेप्ट, जस्ट फॉलो द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बेटा फातिमा मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इफ वी वांट टू इंसर्ट अ न्यू नोड at the beginning of the list, at the start of the list here, then क्या चेंजेस आएंगी? यहाँ क्या चेंजेस आएंगी? यहाँ कोई चेंजेस आएंगी नहीं आएंगी, ये आपने डिफाइन करना है। अगर आपको ये डिफाइन हो जाता है तो मेरा आपसे वादा है कि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 2 दिन के बाद आपको इसका कोड जो है वो अगर आप कर नहीं लेंगी ना तो आपको समझ जरूर आ जाएगा, किया हुआ जरूर समझ आ जाएगा। और जब किया हुआ समझ आ जाता है तो ऑटोमेटिकली आप लोग जो है वो उसको आसानी के साथ कर भी लेते हैं जी। तो ये उम्मे अमन सही कह रही है जी कि मैं अभी यहाँ पर ट्राई करता हूँ टू ड्रा कि क्या वो कह रही है। नया नोड इंसर्ट हुआ जी, ये जस्ट लाइक नया नोड इंसर्ट करना है एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, एट द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट, दिस इज न्यू नोड। तो ये एरो यहाँ से खत्म कर दें। सिंपल क्या करना पड़ेगा कि हेड के अंदर इस नए नोड का एड्रेस आ जाएगा, और ये जो है यहाँ जो इसका नेक्स्ट है, ये जो न्यू नोड का जो नेक्स्ट पोर्शन है ये वाला, इसके अंदर आपके पास जो है वो एड्रेस आ जाएगा आपके इस नोड का। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा हमें।
इसके अलावा तो हमें कुछ भी नहीं करना। ठीक है जी, अब फॉलो कर लिए सबने। सिंपल हमें जी क्या सर। करना है कि हेड के अंदर जो नया नोड क्रिएट किया है उसका एड्रेस देना है, और जो नया नोड आया है उसका जो एड्रेस सेक्शन है उसके अंदर हमें जो है ना, ये जो पहले ना यहाँ नोड पड़ा था इसका एड्रेस दे देना। अब आपकी लिस्ट जो है वो यूं बन गई है यहाँ से। तो होप सो कि अब आपको समझ आ गई है। इस क्लास का हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं 4 मिनट्स रहते हैं। इस 4 मिनट्स के अंदर आप ऐसा करें कि आप ये क्लास के दरमियान जो गैप है आप जो है ना अपना अपना कोड लिखें टू इंसर्ट अ नोड एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। फिर हम यहाँ लिखेंगे, फिर आप वेरीफाई कीजिएगा कि आपका लिखा कोड जो है वो हमारे कोड से कितना डिफरेंट है या मुश्किल है या आसान है या क्या मतलब है। ठीक है जी, तो जस्ट 3-4 लाइनों का कोड आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर कोई ज्यादा कोड नहीं लिखना पड़ेगा। जस्ट टू मीन कि यू हैव टू क्रिएट अ नोड, देन असाइन द एड्रेस ऑफ दैट नोड टू हेड। और क्या करना है, और आपको साथ में करना यह है कि आपके जो पहले बिगनिंग थी, जो पहला नोड था पहले, उसका एड्रेस जो है वो न्यू नोड के नेक्स्ट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मुलाकात होती है, तब तक इसको लिख लें और क्वेश्चन भी नोट कर लें जो भी करना है आपने। अल्लाह।